हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार। अगेन वेलकम यू ऑल फ्रॉम मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट्स। चलिए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट हमने ख़त्म किया था पॉलीमर्स ख़त्म किया था और नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर बायोमोलिकुल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट आज हम करते हैं बायोमोलिकुल्स और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर अगर मेंस बेसिस देखा जाए तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं हो सकता है कि आपको मैं पढ़ा भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। तो फॉर बोर्ड अगर बोर्ड एग्जाम्स की देखा जाए तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मेंस की बात करें तो मेंस से क्वेश्चन वहाँ से अराइज नहीं करते हैं, राइट। मैक्सिमम चांसेस आपका 99% क्वेश्चन जो है आपका वहाँ से नहीं आते हैं। तो बाकी आपको बायोमोलिकुल्स से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होता है, बहुत आसान भी है बायोमोलिकुल्स। तो ज़्यादातर लोग बायोमोलिकुल्स को छोड़ देते हैं बिकॉज ऐसा लोग मानते हैं कि बायोमोलिकुल्स क्या है, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। बट फॉर्चुनेटली अगर आप देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज हम बात करते हैं बायोमोलिकुल्स। क्या होता है बायोमोलिकुल्स। सबसे पहले बायोमोलिकुल्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पहले इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो देखिए सबसे पहले बायोमोलिकुल्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। दूसरा हमें पढ़ना पड़ता है ग्लूकोज के बारे में, उसके बाद फिर फ्रुक्टोज के बारे में, उसके बाद फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे अल्फ़ा डी, बीटा डी, राइट। और उसके एनोमर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद फिर प्रोटीन है, और उसके बाद लास्ट में जाकर के हमें विटामिन्स है, विटामिन्स के साथ और हमारे पास है RNA DNA जिसको न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। ये सारे हम डिटेल्स करेंगे इस चैप्टर्स में, जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारा, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या है। तो ये कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन द हाइड्रोलाइसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे सबसे पहली बात अल्डिहाइड और कीटोन जो भी है वो हमारा क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। मतलब जो भी कंपाउंड गिवन होगा, जो जिस भी तरह का कंपाउंड आपके पास मौजूद है वो हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, एक्टिव कंपाउंड में। चलिए बस ये कहना चाह रहा आपसे कि वो चाहे अल्डिहाइड हो या फिर हाइड्रोक्सी हो या फिर आपका कीटोन हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो, वो कंपाउंड क्या हो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो। कब, जब हाइड्रोलाइसिस किया जाए उसका, अगर उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो वो कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जो है उसको हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो उसका और भी क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा उसको, बहुत ज़्यादा खास नहीं है वो। बट अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आ रहा है और वो है हमारा ग्लूकोज। एक्चुअली जो मेंस बेसिस की बात किया जाए तो क्वेश्चन अराइजेस जो होते हैं हम आपके ये क्लासिफिकेशन से नहीं आता है। क्वेश्चन कब स्टार्ट होता है, कहाँ से, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम भी अच्छा ग्लूकोज से एक चीज़ थोड़ा और मैं भूल गया बताने, कार्बोहाइड्रेट्स आपको दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा आपका, अल्डोज और कीटोज। मतलब अल्डिहाइड वाला होगा और दूसरा क्या होगा, कीटोन वाला होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं, सीधा हम ग्लूकोज पर चलते हैं। क्या होता है ग्लूकोज, देखिए इसमें अल्डोज और कीटोज जो आपका जितने नंबर ऑफ कार्बन लीजिएगा उतना आपका उतना नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको बनता चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज का। और ग्लूकोज कैसे मिलता है ये बात तो आप सभी को पता है।
ग्लूकोज हमें मिलता है आपका शुगर से, ठीक है। तो हम शुगर्स की भी बात नहीं करेंगे, आपको नॉर्मली शुगर्स का तो आपको पता ही होगा शुगर्स का क्या होता है, ठीक है। तो सीधा हम ग्लूकोज से चलते हैं, ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, राइट। ग्लूकोज कहाँ से मिलते हैं? जब आपको शुगर को क्या करते हैं, शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है क्या, इन्वर्टेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज भी बोला जाता है उसको। तो वो जब आप शुगर का इन्वर्टेज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होता है आपको मालूम होगा, C6H6O6, सॉरी C6H12O6, ये भी ग्लूकोज का ही होता है। और दूसरा क्या होता है, और फ्रुक्टोज का भी सेम ही होता है, जब फ्रुक्टोज का बताएंगे तो आपको बता देंगे वो भी। ग्लूकोज का भी C6H12O6 भी होता है, और उसका फ्रुक्टोज भी क्या होता है आपका, सेम ही चीज़ है। तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारा कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा फ्रुक्टोज है, ओके। तो जब हमारा स्ट्रक्चर, अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, केमिकल फार्मूला देख करके हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट ऑफ ग्लूकोज और कौन सा पार्ट ऑफ फ्रुक्टोज है। तो ये डिसाइड आप तब करोगे जब हम आगे चल कर देखेंगे, उसका साइक्लिक रिंग हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो ग्लूकोज है कि फ्रुक्टोज है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का क्या मतलब हुआ, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा इसका स्केलेटन हम बना दे। पहले सबसे पहले आपको स्केलेटन का ध्यान रखना होगा, अगर आपको स्केलेटन का पता है तो आप इसका आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट। तो देखिए इसका स्केलेटन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, एक लाइन खींच दीजिएगा, राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट, और ये हमारा CH2OH होता है, ठीक है। तो चलिए, तो स्केलेटन कुछ और बन गया ना। तो स्केलेटन बता रहा था मैं आपको, तो बता दिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही। स्केलेटन रखिए, दिस इज व्हाट, ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमारा स्केलेटन है। और इस स्केलेटन को ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या, एक छोटा सा गोला लगा दीजिएगा, एंड दिस गोला इज व्हाट, दिस गोला इज CHO, इज अल्डिहाइडिक ग्रुप, ओके। ये जो राइट लेफ्ट राइट राइट हम कर रहे हैं आपका, एक्चुअली ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, सिर्फ जैसा मैंने कहा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा देना, CHO, उसके बाद आपको राइट में OH चला गया, फिर एक लेफ्ट में OH चला गया, उसके बाद फिर राइट, अगेन राइट, एंड देन लास्ट में आपका CH2OH, ओके। दिस इज व्हाट, CH2OH, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया हमारा। अब इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कि ओके, चलिए इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कायरल कार्बन कितने होते हैं, ठीक है। कायरल कार्बन का क्या मतलब, कायरल कार्बन तो आपको बताए थे हम आइसोमरिज्म जब पढ़ा रहे थे आपको, तो उस समय आपको उस दौरान हमको बताएंगे कायरल कार्बन कितने होते हैं, राइट। तो कायरल कार्बन देखिए कितना है। तो सबसे पहले ये कायरल कार्बन है, अगर इसको देखा जाए, इस पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट को, तो आपको क्या दिख रहा है, आपका ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड अगेन दिस वन इज हाइड्रोजन, राइट, दिस वन इज हाइड्रोजन। अब जरा चेक करके बताइए हमको, ये कार्बन हमारा कायरल है कि नहीं। ये कायरल हमारा कार्बन है, कैसे देखिए, OH ये अलग ग्रुप है, ये भी अलग ग्रुप है, ये भी अलग ग्रुप है, और साथ में पूरा ग्रुप अलग है, तो एक कार्बन कायरल हो गया। इसको चेक कीजिए, क्या ये हमारा है 1 2 3 4, ये भी हमारा है, ये वाला भी होगा, देखिए 1 2 3 4, ये भी हमारा 1 2 3 4, आपको देख रहे हैं कितने, ये हमारा तो हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा नहीं होता है, ये कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि CHO को हम कैसे लिखते हैं, CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। CHO को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है, हमारा 2 OH ग्रुप सेम हो रहा है इस कार्बन पर, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, हमारा ये कायरल कार्बन नहीं हो। हालांकि ये कार्बन जरूर है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है, ओके। तो हमारे पास कितने कायरल कार्बन मिले, 4 कायरल कार्बन, राइट। हमें कितने मिले, 4 कायरल कार्बन मिले।
ओके, तो चलिए देखिए हमारे पास कितने बन गए 4 कार्बन्स। अगर इसके आइसोमर्स की बात की जाए तो हमारे कितने आइसोमर्स होंगे टोटल, 4 के पावर 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 मतलब कितने हो गए, 2 2 4 2 8 2 16 आइसोमर्स। इसके टोटल कितने आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स की अगर बात किया जाए तो 2 के पावर कितने हो जाएंगे 4, दिस इज व्हाट 16 आइसोमर्स। ओके, इसके 16 आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये जरा ध्यान, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप हमें ये बताइए कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन्स हैं। ओके, तो कायरल कार्बन कितने हो गए हमारे पास, देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब दो सेम ग्रुप यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ये हमारा कायरल कार्बन तो नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद रही बात आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। तो आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स यहाँ पर आपका जितना कायरल कार्बन होगा उसका 2 के पावर जो भी जितना नंबर ऑफ कायरल कार्बन आ रहा है उस पर डाल दीजिए, आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएगा। तो 2 के पावर कितना है हमारे पास, कायरल कार्बन 4 है, आप डाल दीजिए कितना आ गया आपका 16। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला हमें ये बताइए कि कायरल कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में, एंड दूसरा कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन पूछा जा सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, तो दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमें बताइए कि इसका टोटल आइसोमर्स कितने पॉसिबल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 4 पॉसिबल्स हैं, आई मीन 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 पॉसिबल्स हैं, राइट। तो अब खत्म करते हैं ये चीज़ें। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम इसके कितने टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको पहला टाइप है, ठीक है, एक अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी तो आपको लग रहा होगा कि केवल और केवल क्या है, दो टाइप का फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, पहला अल्डिहाइड दूसरा अल्कोहल। बट मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला तो अल्डिहाइड आपको दिख रहा होगा, दूसरा ये जो आपको दिख रहा है कितने डिग्री का दिख रहा है, ये आपको 2 डिग्री का अल्कोहल दिख रहा है। देखिए दिस वन, ये हमारा अल्कोहल है, 1 कार्बन और 2 कार्बन से 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, सॉरी अप टू दिस मच क्या है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये देखिए आपको कितना दिख रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो इसमें टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको, 3 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में। उसके बाद एक चीज़ और, ये हमारा क्या है, अल्फ़ा है कि बीटा है, ये कैसा है, अल्फ़ा बीटा को हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए ये आपको याद दिख रहा है, आइसोमर्स दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, और ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है। वैसे भी आपको स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, वो अल्फा हाइड्रोक्सी तो है ही है, और साथ में अल्डो कीटो भी, मतलब ये कैसा है, अल्डिहाइड वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हमें क्या देखना है कि ये हमारा पार्ट जो है वो कौन सा है, अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा बोलता हूँ, डी है या एल फॉर्म है। ओके, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये डी है कि एल फॉर्म है। तो डी और एल फॉर्म को पता करने के लिए हम क्या करते थे, आइसोमरिज्म में हम लोग एच से लेकर के ओ एच तक जाते थे, एच से लेकर के ओ एच तक जाते थे, और उसका रोटेशन अगर राइट की ओर रोटेशन होता था, दिस इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता था तो क्या करते हम लोग, डी बोलते थे, और उसका लेफ्ट डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, एल बोलते थे, राइट। तो चलिए देखते, ये देखिए आपको किधर जा रहे हैं, आप एच से राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, एच से राइट की ओर, एच से ओ एच की ओर जाएंगे हम, तो क्या मिल रहा है डायरेक्शन आपको, डी फॉर्म मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर से एच से ओ एच की ओर, ये भी डी फॉर्म मिल रहा है आपको, ये भी जा रहा है एच से ओ एच की ओर, ये भी डी मिल रहा है, ये भी डी मिल रहा है, और ये तो आपको डी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आपको डी मिल गया, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, डी होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, डी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डी हो गया। उसके बाद फिर हम लास्ट में आता है अल्फ़ा कैसे डिसाइड करते हैं, अल्फ़ा डिसाइड करते हैं यहाँ से हम, ठीक है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं अल्फ़ा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा डी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फ़ा डी, या सिंपली बोलते हैं इसको, अभी अल्फ़ा डी रहने दीजिए, अभी केवल सिंपली रहने दीजिए इसको, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ओके, डी ग्लूकोज। अगर इसका मिरर इमेज लिया जाए
ओके, इसका अगर मिरर इमेज लिया जाए तो क्या बनेगा आपका, इसमें मिरर इमेज लेने के बाद आपको मिल जाएगा ये CH हो जाएगा, राइट, ये OH इधर आ गया और ये हमारा H हो गया, उल्टा हो जाएगा, ये हमारा H हो गया, OH हो गया, इधर को अपना OH हो जाएगा, ये भी OH हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई देखिए, तो OH ठीक है, इधर में से H ठीक है, इधर में से OH ठीक है, इधर में से OH ठीक है, डन, इधर में से H एंड दिस वन इज व्हाट, ये हमारा हो जाएगा CH2OH। ओके, तो चलिए ये देखिए, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा L फॉर्म, L ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा डी ग्लूकोज और ये हमारा हो जाएगा एल ग्लूकोज। क्यों हुआ इसका एल ग्लूकोज, क्योंकि अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल रहा है इसमें, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर डी मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका मिरर इमेज लेने के बाद क्या मिलेगा आपको, एल कंपाउंड आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली जो ड्रिंक करते हैं, आई मीन ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, नॉट वाइन, मैं आपको ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज अब हम पीते ज़्यादातर क्या ग्लूकोज डी पीते हैं हम लोग, ग्लूकोज एल कभी नहीं दिखा। तो क्या कारण है कि हमारा ग्लूकोज एल ना मिलकर के हमको ग्लूकोज डी ही हमेशा मिलता है। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, ग्लूकोज डी का मतलब क्या हुआ, इस फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक आता है ग्लूकोज सी भी आता है। तो ग्लूकोज डी और ग्लूकोज सी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक विटामिन भर का मात्र अंतर है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, बस ग्लूकोज सी में आपका सी विटामिन होता है और ग्लूकोज डी में आपका क्या होता है, डी विटामिन होता है, राइट। तो साथ में डी फॉर्म भी होता है वो, ठीक है, डी फॉर्म भी होता है। तो अब ये देखिए दूसरी बात है कि इसमें हम लोग ग्लूकोज डी की बात करते हैं और ग्लूकोज एल की बात नहीं करते हैं। ग्लूकोज एल की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एल जो होता है हमारा वो एसिमिलेट नहीं करता है, क्योंकि वो एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। जो आपका ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज आपका, जो आप उसको ग्लूकोज एल को अगर पियोगे आप, तो वो एसिमिलेशन नहीं होता है, मतलब वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ग्लूकोज एल की बात हम नहीं करते कभी भी फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलते क्या है, इन दोनों फॉर्म को क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोला जाता है। इन दोनों फॉर्म को क्या बोला जाता है, हम अगर ए और बी की बात किया जाए तो ए बी को क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, एनोमर्स। यहाँ पर हम एनोमर्स बोलेंगे, ना कि एनांशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। एनांशियोमर्स यहाँ नहीं बोला जाता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं एनोमर्स बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला चीज़ देखिए, ये हमारा क्या करेगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, इसलिए आपको ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम ग्लूकोज डी की बात करते हैं, ग्लूकोज एल की बात क्यों नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें पहले आपको क्लियर हो गया हो। और वो चीज़ें क्या है बताया मैंने को, ये एसिमिलेट नहीं होता है, सो दैट इट विल नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, या फिर इट विल नॉट गिव यू एनर्जी आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस। मतलब वाटर में अगर आप इसको क्या करो, घोलोगे, तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। और जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा ही नहीं तो वाई डू यू ड्रिंक, आप उसको ड्रिंक क्यों करोगे बिना मतलब का, पैसिव इन्वेस्टमेंट, और आपको कोई बेनिफिट्स भी नहीं होगा। सो ऐसा इसलिए हम लोग इसको एल फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। और मार्केट में भी आपको मिलेगा भी नहीं, और मार्केट में आपको डी फॉर्म ही मिलेगा।
चलिए अब हम लोग पता लगाते हैं व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ ओपन चेन। देखिए हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा हमने, और उस स्ट्रक्चर में क्या है कि 6 कार्बन है, उसमें 6 कार्बन थे, 5 अल्कोहल थे, ठीक है। अभी मैं इधर लिख देता हूँ, आप उसको दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, और मैं उसके बाद फिर बीचों बीच यहाँ पर लिख दूंगा सारे एनालिसिस करके। तो आपको क्या दिखा था यहाँ पर, सबसे पहले आपको दिखा था CHO था यहाँ पर, उसके बाद फिर OH था, उसके बाद इधर OH था, इन तमाम चीज़ों का आपको मैं प्रूफ देखेंगे इधर कि इसमें 6 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है कि नहीं है वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर 5 OH ग्रुप है, वो 5 OH ग्रुप का प्रूफ कौन देता है, ठीक है। अल्डिहाइड है, उसका कौन प्रूफ देता है। 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका कौन प्रूफ देता है, ठीक है। तो ये तमाम बातें हम क्या करेंगे, प्रूफ के तौर पर देखेंगे कि इसमें है या नहीं है। ओके, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, प्रूफ ऑफ, what is the proof of open chain structure of the glucose। तो जो भी बातें मैंने बोली आपको, ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, पहले उसका हम बना करके देखते हैं कि कौन इसका प्रूफ देता है, कौन कौन सा सारे चीज़। अल्डिहाइड का कौन प्रूफ देता है, अल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का कौन प्रूफ देता है, या फिर 5 अल्कोहल ग्रुप है उसका कौन प्रूफ देता है। ओके, तो सबसे पहले हम इधर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसका, हम CHO को बना लेते हैं, उसके बाद OH OH OH। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, सबसे पहले हम अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अल्डिहाइड का कौन प्रूफ देता है। सबसे पहले अल्डिहाइड का प्रूफ देगा HNOH। अच्छा, इससे पहले ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्डिहाइड को हम ऐसे लिख लेते हैं। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल दीजिए, यहाँ से H2 निकालिए, यहाँ से O निकालिए, मतलब यहाँ से लूज ऑफ 1 मोल्स ऑफ वाटर निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड N OH, दिस इज व्हाट OH OH दिस इज CH2OH। आपको क्या दिखा है यहाँ पर, यहाँ किस बात का प्रूफ है, प्रूफ फॉर अल्डिहाइड एट प्राइमरी लोकेशन, मतलब सबसे टॉप में क्या हमारा अल्डिहाइड है, इस बात का प्रूफ दिया कौन आपको, H2NOH, राइट। H2NOH से रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलेगा आपको, H2NOH से रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर हमारा क्या अल्डिहाइड है, जिसको रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये फॉर्म आपको मिल रहा है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा ओपन चेन। दूसरा हम बात करते हैं, सपोज इसको रिएक्शन हमने कराया किसके साथ में, रेड P, मतलब ये 6 मेंबर, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन का ये प्रूफ देगा। रेड फॉस्फोरस SI, तो ये आपको जितने कार्बन है जिस भी फॉर्म में सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पार्ट का, पेरिडीन और CH3CO होल ट्वाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड्स, और इसका नाम है एसिटाइलेशन बोला जाता है इसको, एसिटाइलेशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये किस बात का प्रूफ है, देखिए ये आपको बताएगा 5 मेंबर ऑफ OH ग्रुप्स। तो इसको कैसे दिखाया जाए, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, OAC, जहाँ पर भी OH है वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, OAC लग जाएगा।
OAC यहाँ भी आएगा। ओके, तो ये आपको क्या प्रूफ दे रहा है, 5 मेंबर ऑफ OH ग्रुप है। इस ग्लूकोज में आपका क्या है, इस ग्लूकोज में आपका क्या है, ये 5 गो अल्कोहलिक ग्रुप इसमें कनेक्टेड है, जो आपको ये बता रहा है आपको। ठीक है, ये प्रूफ आपको क्या होता है कि ग्लूकोज में हमारा कितना है, 6 मेंबर रिंग होता है, आई मीन 6 मेंबर होता है, मतलब 6 कार्बन होते हैं, और जो 6 कार्बन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, उसके बाद दूसरा पार्ट इसको प्रूफ, खैर छोड़िए दीजिए, ये तो प्रूफ बता ही दिया मैंने आपको। दूसरा प्रूफ हम देख सकते हैं यहाँ पर, रिएक्शन कराएंगे इसको हम HNO3 से, और HNO3 क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। ये क्या करेगा, अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, और 1 डिग्री, और ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, अल्डिहाइड और 1 डिग्री एसिड को क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल और अल्डिहाइड को क्या करेगा, वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो कीटोन तक ही रुकेगा। ठीक है, तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होने की वजह से क्या करेगा, वो अल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल को दोनों का क्या कर देगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 डिग्री को नहीं कर पाएगा। एंड व्हाट इज द रीजंस, बिकॉज 2 डिग्री को केवल कीटोन जा सकता है, वो एसिड नहीं जाएगा। ओके, तो देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कार्बन आपका किस में बदलेगा, एसिड में बदलेगा, मतलब ये OH बन गया, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैकरिक एसिड, सैकरिक सैकरिक एसिड। ओके, तो ये किस बात का प्रूफ दिया आपको, ये प्रूफ दिया 1 डिग्री अल्कोहल, और क्या दिया, अल्डिहाइड का, राइट। ये आपको क्या प्रूफ दिया, 5 OH ग्रुप। ये क्या दिया आपको, ये दिया 6 कार्बन का, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, Br2 से रिएक्शन कराएंगे इसको, Br2 और वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद देखिए क्या मिलता है आपको, ये आपका एसिड, ये ब्रोमीन वाला, ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री ये अल्डिहाइड पार्ट है वो बन जाएगा एसिड में, बाकी आपका एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यहां जो था आपका, देखिए ये वाला और ये वाला में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। पहला ये, इसको पहले बता दो, नाम क्या था, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ओके, ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम सैकरिक एसिड। ये ओपन चेन अल्डिहाइड के बाद ये जो दे रहा है आपको प्रूफ, ओपन चेन अल्डिहाइड का दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ भी कुछ वैसा ही दे रहा है, ये अल्डिहाइड वाला पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे के सारे एग्जांपल्स को आपने क्या बताया, आपको मैंने सारे के सारे बता दिया कि कौन किस, ये जो भी चीज़ें इसमें मौजूद है उसके सारे के सारे आपको प्रूफ देखा आपने। ठीक है, ये प्रूफ ऑफ ऑल द कंटेंट जो कुछ भी इसमें प्रेजेंट है वो है या नहीं है, इस बात का वो क्या बता रहा, प्रूफ दे रहा है उसको। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रूफ है। ये जो भी चीज़ें इसमें, जैसे 5 OH ग्रुप था, इसमें है कि नहीं, आप देखिए यहाँ पर है, इस पोजीशन पर हमने बताया। ठीक है, उसमें टर्मिनल अल्डिहाइड जो आपका सबसे पहला वाला अल्डिहाइड है वो है कि नहीं, वो आपको मैंने इधर बताया। उसके बाद फिर ये ओपन अल्डिहाइड है, ये ओपन अल्डिहाइड है, ये आप इधर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया 6 मेंबर ऑफ कार्बन उसमें है कि नहीं, 6 मेंबर ऑफ कार्बन इसमें है, देखिए। ओके, उसके बाद फिर दूसरा मेरा क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल साथ में अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये आपका किससे पता चला, हमारे HNO3 से पता चला। ठीक है, तो और 2 डिग्री अल्कोहल का हमें पता नहीं चला, क्योंकि बाकी जो नहीं कर रहा था उसको मतलब 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री और अल्डिहाइड हमारा क्या हो गया, एसिड में कन्वर्ट होने का रीज़न क्या था, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी वजह से आपको अल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, और 2 डिग्री नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री आपका क्या है, कीटोन में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सारे को सारे
प्रूफ को ख़त्म कर दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। इस बात का प्रूफ अब देखेंगे हम। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ रिंग ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की बात करने से पहले थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम। जो हमने आपको बताया होगा, आई थिंक अमीन के केसेस में बताए होंगे आपको, हेमी एसिटल्स और एसिटल की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ भी पहले हम उस बात का डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और ग्लूकोज की बात। ठीक है, क्योंकि अगर वो रिंग जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो हमारा दो फॉर्म में होता है, एसिटल्स होता है और दूसरा क्या होता है, हेमी एसिटल्स होता है। तो एसिटल और हेमी एसिटल्स क्या होता है पहले उसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपको, उसके बाद फिर हम बात करते हैं उसके रिंग स्ट्रक्चर्स के बात में। ठीक है, तो देखिए आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल से, तो क्या बनाएगा, सपोज तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस, ये आपको मालूम है माइनस प्लस में टूटता है, प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उसका हमने पीएच कितना ले रखा है, पीएच 3 to 4 ले रखा है, मतलब एसिडिक कंडीशन है। आप चाहे तो H+ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको क्या बने, R+ जाएगा यहाँ और OH जाएगा वहाँ, मतलब क्या बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, हमारा अल्कोहल चला गया ऊपर में, ये R', ये H हो गया। अगर वापस से फिर से रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में हम, R', OH से रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, मतलब यहाँ पर माइनस आएगा। सी यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, इसका मतलब यहाँ पर O- और O- है यहाँ माइनस और प्लस। तो ये देखिए R+ कहाँ जाएगा, O- के पास में, और H+ क्या जाएगा, OH- और H+ निकल के बाहर, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा, और लॉस ऑफ वाटर होने के बाद आपको क्या बन जाता है, देखिए तो RO', OR सिंगल डैश और ये H। दिस इज हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल्स, और इसको हम बोलते हैं एसिटल्स। दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ें हम आगे अभी नीचे डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले मैंने यहाँ पर पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और मुझे इसे मिटाना होगा क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह चाहिए नीचे, जो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मुझे इसको मिटा के दोबारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या फिर मैं छोटा लिखूँ, शायद मुझे छोटा लिखने से काम बन जाए, लेकिन
मुझे इसको मिटाना होगा क्योंकि हमें रिंग बनाने के लिए हमें जगह चाहिए। ओके, तो पहले इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको, और ध्यान रखिएगा कि जब ये मैं लिखूँ, जब आप ये लिखें तो वो पेज आपका थोड़ा सा क्या हो, वो पहले वाले पेज में ही वो लिखा हुआ हो, या उसको देखने या समझने में आपको आसानी होगी रिंग वाले स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसकी कहानी क्या है। CHO दूसरा OH, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए एक चीज़ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp कार्बन है। ओके, sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन कैसे है पता ही होगा आपको। sp2 कार्बन क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा sp2 कार्बन होगा। ओके, तो तीन सिग्मा बॉन्ड sp2 कार्बन, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। मतलब अल्डिहाइड हमारा क्या है, अल्डिहाइड आपका प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, राइट। अल्डिहाइड वाला ये हमारा क्या है, आपका अल्डिहाइडिक पार्ट जो है वो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग जो बनाया जा सकता है, 2 टाइप के रिंग बनाया जा सकता है। ठीक है, रिंग 2 टाइप का बना। अच्छा, रिंग मतलब अटैक, अगर इस कार्बन पर अटैक कर सकते हैं आप, तो अटैक कैसे कर सकते हैं आप, देखिए एक अटैक पोजीशन जो होगा, एक अटैक पोजीशन होगा इस तरफ से कर सकते हैं आप। अगर OH को अगर मान लीजिए अपने रिंग के अंदर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अटैक करके ऐसे रिंग बना सकते हैं। OH को अंदर रख करके, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, OH को बाहर करके ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा sp2 प्लेन में है। तो देखिए प्लेन में है, इसका मतलब क्या हुआ आपका ये प्लेन में है, कुछ प्लेन आपका कैसा है, प्लेन तो ऐसे अभी ऐसे है। तो एक अगर इस प्लेन को माना जाए, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा प्लेन में ही आएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये हमारा कार्बन क्या है, ये कार्बन हमारा sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन इसका मतलब OH सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ कर लेते हैं कि अगर हम रिंग बनाते हैं, सबसे पहले हम इधर सामने की, एक तो फ्रंट साइड से फ्रंट व्यू बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये OH सामने की ओर था, सपोज दैट हमने माना ऐसा। और एक चीज़ और, जो रिंग जो बनाते हैं, ड्यू टू स्ट्रेन की वजह से हम क्या करते हैं, रिंग हम 5 या 6 मेंबर का बनाना चाहते हैं। ठीक है, टू वो क्या, एंगल स्ट्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं उसको बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से क्या करते हैं हम लोग, उसको 5 to 6 में। तो नोट लिख कर पहले थोड़ा लिख देता हूँ मैं आपको इधर, ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, ड्यू टू steric strain, we always make ring of 5 or 6 मेंबर। ठीक है, हम लोग रिंग कितने का बनाते हैं, ऑलमोस्ट रिंग हम लोग 5 या 6 का रिंग बनाते हैं। रीज़न क्या था आपका, स्टेरिक स्ट्रेन होता है। स्टेरिक हिंडेंस मतलब स्टेरिक हिंडेंस आपको बता रखे हैं, तो वो क्या होता है। दूसरी बात, बेसिकली वो कुछ भी नहीं है आपका, मान लीजिए कि एंगल आपका क्या होना चाहिए, एंगल एक पर्टिकुलर एंगल को वो क्या करना चाहिए, वो कवर करना चाहिए। नहीं तो आपका क्या होगा, वो उसके एंगल स्ट्रेन आएगा, और एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या करो, बॉन्ड का वो इस तरह से फैल जाएगा। ठीक है, और जब फैलेगा तो आपको कहीं ना कहीं बॉन्ड स्ट्रेन होगा। बॉन्ड स्ट्रेन होने से आपका बॉन्ड स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है वो अनस्टेबिलिटी की हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। हमें रिंग जो बनाना पड़ता है वो कितना 5 या 6 बनाते हैं हम लोग। मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे 6, तो 6 हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। रिंग, अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 6 हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल, और उसके ठीक पहले आपका 5, राइट। तो अभी हम मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, 5 या 6 बनाएंगे। ठीक है, 5 या 6 बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 6 तो पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ से नहीं बनाते हैं, यहाँ पर हम 5 बनाते हैं, और
ठीक है, यहाँ से अगर कनेक्ट कीजिएगा तो कितना कितना रिंग बन जाएगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, अब बीच में एक ऑक्सीजन आएगा 7 हो जाएगा। तो हम इस वाला कार्बन का ये वाला जो OH ग्रुप होगा इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले चीज़, अब जरा सा बैक जाइए अपनी कॉपी में, उसमें आपको क्या देखे थे, वहाँ आपका अल्डिहाइड था, ठीक है, अल्डिहाइड था। उसके बाद क्या था हमारा, अल्डिहाइड को रिएक्शन किससे कराया था आपने, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया था, याद है आपको। अभी जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे अल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल से किए थे तो आपको क्या मिला था, आपको एसिटल मिला था, राइट, हेमी एसिटल मिला था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि आप कहाँ से रिंग बनाते हैं, यहाँ इस ये तो आपको होगा ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए कि ये आपका इधर, अरे यार दिस वन इज O, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, लोन पेयर है, ये क्या आपका अल्डिहाइड पार्ट है, ये आपका अल्कोहल पार्ट है। जब इस पर रिएक्शन करेगा, मतलब इस पर इसका लोन पेयर यहाँ पर जाएगा इस कार्बन पर, तो आपका क्या मिलेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए तो ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CH2OH। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, दूसरा इसका बन जाएगा। देखिए एक तो रिंग, ये वाला जो OH है देख रहे हैं, यहाँ पर जो OH देखिए ये हमारा एक रिंग के अंदर आएगा, ठीक है, एक हमारे रिंग के अंदर होगा। मतलब बोले तो ऐसे क्या बोल सकते हैं, इस OH को अगर आप सामने की ओर रखें, अगर मान लीजिए इस OH को आप सामने की ओर रख रहे हैं और इसका रिंग सामने की ओर, एक तो रिंग ऐसे बना रहे हैं, ऐसे सामने की ओर रिंग बना रहे हैं, दूसरा क्या हो सकता है इसके पीछे से संभव है। मतलब अगर पीछे से करिएगा तो OH क्या होगा, आपका सामने की ओर आ जाएगा, मतलब आपका OH क्या हो जाएगा, बाहर। तो यही दो तरीका आपको हो सकता है, ठीक है, दो ही तरीका है। एक या ऐसे को समझने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर एक सामने की ओर से अगर रिंग को OH को आपको क्या करना है, एक बार रिंग के अंदर रखिए, एक बार रिंग से बाहर रखिए। तो वो कैसे कर सकते हैं आप, कि एक तो मान लीजिए कि आपने सामने से और रिंग, ऐसे सामने की ओर रिंग्स बनाया आपने, ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, OH अंदर आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद फिर मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके पीछे साइड से रिंग बना रहे हैं, तो OH तो सामने था, अगर आप पीछे साइड से रिंग बना रहे हैं इसका मतलब आपका OH क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो यहाँ आप कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ से OH इस तरफ कर दीजिए, ठीक है, OH पहले से इस तरफ कर दीजिए और ये हमारा H बन जाएगा। जो जैसा था उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ये हमारा C होगा और ये हमारा क्या था, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट कैसा पार्ट है हमारा, ये दोनों का दोनों पार्ट क्या है, हेमीएसिडल का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों पार्ट कैसा आपका हेमीएसिडल का पार्ट है। यहाँ ये देखिए, ये सबसे पहला आपका ये वाला क्या हो गया, हेमीएसिडल हो गया, हेमी एसिटल्स, राइट। और इसको हम बोल देते हैं एसिटल, इसको बोलते हैं हम एसिटल्स। और इसके बाद देखिए ये आपने रिंग लैक्टिस रिंग बना दिया, कितने मेंबर का रिंग बना, जरा चेक कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कितने मेंबर का बन गया, 6 मेंबर विथ 1 ऑक्सीजन, 6 मेंबर विथ 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो और पहले इसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप में है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अल्फा डी बोलते हैं। सबसे पहले बोले इसको अल्फा डी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये डी है, अल्फा डी ग्लूकोज
ओके, अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज कैसे हुआ देखिए। सबसे पहले ये डी अल्फा कैसे हुआ, अल्फा बोल रहे हैं हम किसकी वजह से अल्फा बोलते हैं इसको, हम अल्फा हम बोलते हैं इसके रीजंस की। ये हमारा क्या है, इसकी वजह से, ये हमारा क्या है, राइट साइड होना चाहिए OH ग्रुप, ये वाला, इसकी वजह से हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली एक तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, दूसरा बेसिकली जो डिसाइड होता है अल्फा डी या बीटा डी इस OH की वजह से डिसाइड करते हैं हम लोग। ये OH तो इस OH से हम नहीं कर सकते, यहाँ OH, ये अगर इस OH को देखें तो ज़्यादा बेटर हो, ये दोनों में कंफर्म कर देगा। अगर रिंग के अंदर OH हो तो हमारा अल्फा होगा, और अगर रिंग के बाहर हो तो हमारा बीटा हो जाएगा, क्योंकि इससे डिसाइड करेंगे तो दोनों अल्फा की तरह ही आपको समझ में आएगा। तो ये बेसिकली डिसाइड होता है यहाँ से। अगर OH क्या हो जाएगा, रिंग के अंदर होगा तो अल्फा होगा, और रिंग के बाहर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बीटा कहलाएगा। तो इसका मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा डी ग्लूकोज। बाकी अभी नाम बचे हुए, तो उस बाकी नाम को कैसे लिखेंगे, पहले इस चीज़ को देखिए। स्ट्रक्चर ये कितने स्ट्रक्चर का है, ये कितने मेंबर है, ये मेंबर 6 मेंबर है विथ 1 ऑक्सीजन। 6 मेंबर विथ 1 ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, देखिए। तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं पैरेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैरेन बोलते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 अब 6, तो 6 मेंबर रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, 6 मेंबर रिंग विथ 1 ऑक्सीजन। तो इसी का एनालोगस है वो जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है वही चीज़ आपको यहाँ भी दिख रही है ऑलमोस्ट, कि 6 मेंबर रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हम क्या लिख देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज पैरानोज, इसको क्या बोलते हैं, पैरानोज, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, या कभी कभी हम इसका क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूको पैरानोज बोलते हैं, या फिर अल्फा डी ग्लूकोज पैरानोज भी बोला जाता है, कोई गलत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्यों, क्योंकि ये रिंग के अंदर है, ये OH ग्रुप रिंग के अंदर है, इसलिए अल्फा। और डी आपको पता है ये डी फॉर्म है, तो अल्फा डी ग्लूकोज पैरानोज। और ये हमारा क्या हो गया, OH बाहर हो गया, तो OH बाहर होने की वजह से क्या बोलते हैं इसको हम, बीटा डी ग्लूकोज पैरानोज, ठीक है। और इसका रोटेशन किसमें कितना होता है, इसका रोटेशन होता है 111 डिग्री प्लस रोटेशन होता है, और इसका रोटेशन होता है आपका प्लस 19.2 डिग्री, ठीक है। इसका रोटेशन आपका होता है प्लस 111 डिग्री, और इसका रोटेशन होता है 19.2 डिग्री, ठीक है। अगर रोटेशन की बात किया जाए तो इसका रोटेशन 111 और इसका 19.2 डिग्री, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या है। और गाइज वहाँ जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो ग्लूकोज की बताया था, दरअसल वो आपका कोई एनोमर्स नहीं था वहाँ पर, उसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एनांसोमर से बोल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ थोड़ी गलती हो गई बताने में आपको, कि वहाँ आपको क्या था, वो आपको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं उसको हम, जो आप आइसोमेरिज्म में देखा था आपने, क्या था, एनांसोमर्स बोला था वहाँ पर, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, एनांसोमर ही था एक्चुअली में, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को अगर इन दोनों को बात किया जाए तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोला जाता है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एनोमर्स बोलेंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, एनोमर्स। आपस में कैसा रिलेशन रखता है, एनोमर्स, ये हमारा एनोमर्स कहलाता है, ठीक है। ये हमारा एनांसोमर नहीं है। एनांसोमर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सुपर इम्पॉसिबल ये नहीं है। आप देखें तो आपको ध्यान रखेगा कि ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ये आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो कोई बात ही नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है ये, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनोमर्स बोलते हैं यहाँ पर। ये उसके बाद हम इसका देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरे तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा नाम, उस स्ट्रक्चर का नाम है हावर्थ प्रोजेक्शन। देखते हैं अब इसका हम, हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको हमें मिटाना होगा।
ओके, तो चलिए देखते हैं इसका हावर्थ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका मैं देखिए यहाँ पर बनाता हूँ। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर देते हैं, हमें आसानी हो जाएगी करने में। 1 2 3 4 5 6, ओके। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो राइट पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज पैरानोस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज पैरानोस। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बात, और उसके बाद इसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन वाला पार्ट हमारा C1 और C5 के बीच में क्या आना है। चलिए इसको कनेक्ट कीजिए फटाफट। तो ऑक्सीजन है और ये C5 है, ओके। कितने मेंबर है हमारे, 6 मेंबर है ना हमारे पास में, 6 मेंबर है। सबसे पहले 6 मेंबर फटाक से बना दीजिए इसको। 5 4 3 2 1, ये कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो राइट OH क्या करना है आपको, OH किधर है, जो राइट के OH है उसको डाउन करना है। राइट OH को क्या करना है आपको, डाउन करना है। राइट OH को डाउन, मतलब ये भी हमारा डाउन होगा, ठीक है। अब ये हमारा लेफ्ट है, मतलब अप जाएगा ये। ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, जो राइट OH है, ठीक है, जो राइट OH है वो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हावर्थ, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शंस। आपको क्या दिखा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या दिखा सकते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन हम दिखा सकते हैं। कैसे, इस तरह से हम बोल रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। जो रिंग्स, ये आपका राइट पोजीशन पर है OH, जो भी राइट पोजीशन पर OH ग्रुप है उसको क्या करना है आपको, लेफ्ट मतलब डाउन करना है, राइट डाउन। आपको कैसे याद रखना है, राइट डाउन याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए हमें राइट डाउन कर दिया, ये हमारा यहाँ पर राइट है, डाउन कर दिया। दूसरे नंबर पर भी क्या हमारा राइट डाउन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नंबरिंग कर दूँ मैं आपको। दिस व्हाट 4 3 2 1, 1 पर डाउन है, राइट है, डाउन हो गया। 2 पर राइट है, डाउन हो गया। 3 पर लेफ्ट है, अप हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 4 पर क्या है, आपका 4 फिर से राइट है, इसका मतलब ये भी डाउन होगा फिर, ओके। उसके बाद देखिए C5 पे क्या आपका CH2 है। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका बताता है क्या, राइट है, मतलब ये इसको ये बताता है आपको डी फॉर्म, ये आपको क्या बता रहा है, आपका डी फॉर्म राइट की ओर है, इसलिए आपको ये डी फॉर्म बताता है। और ये OH, ये जो OH अगर आपका रिंग के अंदर है, अगर रिंग के अंदर होगा तो ये क्या बताएगा आपको, अल्फा बताएगा, ठीक है। और रिंग के बाहर हो गया तो बीटा, मतलब ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है अल्फा, राइट डाउन, ठीक है। अगर राइट की ओर है और रिंग के अंदर है तो इसका मतलब राइट की ओर और रिंग के अंदर है। ऑब्वियसली आप रिंग तो इधर से ही बनाओगे, ठीक है, तो ये रिंग के अंदर आएगा ही। तो ये राइट की ओर अगर OH ग्रुप है तो उसको क्या बोल देंगे हम, अल्फा फॉर्म बोल देंगे। और ये लेफ्ट की ओर, पहले कार्बन की बात कर रहे हैं लोग, पहले कार्बन अगर लेफ्ट की ओर चला गया तो उसको क्या बोल देंगे हम, बीटा फॉर्म बोल देंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म हो गया हमारा। तो इसका नाम क्या होगा, जो नाम यहाँ पर है वही नाम इसका यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या बोल देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज पैरानोस, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज पैरानोस। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना तो मैं इधर बना देता हूँ आपका इसका स्ट्रक्चर। जितने ग्रुप थे पहले उतने ग्रुप फटाक से बना दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन था आपका, और ये हमारा था C5 वाला कार्बन, CH2OH, और ये C1 था। C1 पे आपका क्या देखिए, जरा ध्यान से देखिए। तो C1 पे कहाँ गया आपका, लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड है तो OH कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। चलिए देखते हैं पहला नंबर पर कितना है। पहला नंबर पर क्या है हमारा, लेफ्ट साइड, तो ऊपर चला गया। 2 पर क्या राइट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो, राइट डाउन जाएगा। 3 पर आपका लेफ्ट है, मतलब ऊपर जाएगा, ओके।
4 पर क्या राइट है, इसका मतलब ये डाउन जाएगा, ठीक है। 5 पर तो है ही नहीं आपका OH, 5 और C1 और C5 के बीच में, C1 और C5 के बीच में क्या आ रहा है आपका, O आ रहा है, हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए ये हमारा क्या है, ये तो हमें D बता रहा है, ये आपका क्या बता रहा है, D फॉर्म बता रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको बता रहा है बीटा। क्योंकि अगर देखिए, अगर इस फॉर्म में देखना है आपको, अगर हावर्थ प्रोजेक्शन में देखना है, अगर हावर्थ प्रोजेक्शन में देखेंगे तो राइट जो डाउन वाला OH ग्रुप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, अल्फा फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। और अगर अप फॉर्म, अगर OH ग्रुप अप है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा फॉर्म को। सो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा डी। देखिए बीटा तो डी क्योंकि राइट साइड में, बीटा डी ग्लूकोज पैरानोस, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, किसका, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं किसका, फ्रुक्टोज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, राइट, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा फ्रुक्टोज बनाते कैसे हैं। तो देखिए पहले जो फॉर्म था हमारा कितना था, पहले एक काम करते हैं, पहले आपको वो समझाता हूं मैं। स्टार्टिंग वाला क्या था, OH OH OH, ये आपका OH हो जाएगा, CH2OH, ठीक है। तो फ्रुक्टोज जो होता है हमारा, ये रिंग आपका यहाँ से फॉर्म करता है, ठीक है। कितने रिंग यहाँ से फॉर्म करेगा, तो रिंग क्या बनेगा, देखिए सेम तरह के बनेगा जैसे पहले आपने रिंग बनाया था। इस तरफ OH, यहाँ का जो H है ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास में, और O यहाँ से कनेक्ट होगा, इसके साथ में वो कनेक्ट हो जाएगा, और H यहाँ पे यहाँ चला जाएगा। तो ये हमने OH इधर कर लिया, और दूसरा OH भी हमारा इधर हो जाएगा, और तीसरा OH हमारा इधर है, लेकिन ये चौथा OH जो है ये इसके साथ रिंग बना देगा, और इस तरह से हम चला जाएगा। ये OH बाहर हो गया, देखिए ये OH बाहर हो गया। ये मेंबर कितना बना, देखिए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बना, मतलब आपका 5 मेंबर रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, ओके। और दूसरा इसका क्या होगा, एक रिंग के अंदर है OH, एक OH ग्रुप क्या है आपका, एक OH ग्रुप आप रिंग के अंदर है, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हमारा उलट देंगे इस तरह से, ठीक है। तो OH को उल्टेंगे पहले वाले कार्बन से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अल्फा हो गया, और ये हमारा बीटा फॉर्म बनेगा। ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या बन गया,
अल्फा डी ग्लूकोज फ्यूरानोस, इसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज फ्यूरानोस। ठीक है, ये कितने मेंबर का, 5 मेंबर रिंग्स है। देखिए इसको फ्यूरानोस क्यों बोला जा रहा है, ये देखिए ये इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फ्यूरान क्या हमारा होता है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या होता है, फ्यूरान होता है। ठीक है, तो ये फ्यूरान के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये फ्यूरान कितने मेंबर का है, 2 4 1 5 5 मेंबर रिंग विथ 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 विथ 1 ऑक्सीजन है। तो ये इसके तरह का स्ट्रक्चर से मैच करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूरान से इसको स्ट्रक्चर उठाया गया और क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज फ्यूरानोस बोल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों स्ट्रक्चर आपको मिल गया, अल्फा डी और ये बीटा डी। बीटा डी क्योंकि OH ग्रुप बाहर हो गया और अल्फा डी क्योंकि OH ग्रुप अंदर हो गया, और डी ग्रुप इसलिए क्योंकि CH2OH दोनों आपका राइट साइड है, इसलिए आपको क्या बोलेंगे हम, डी ग्लूकोज बोलेंगे। ओके, अब चलिए इसका एक काम करते हैं, इसका भी हम हावर्थ प्रोजेक्शन देख लेते हैं। इसका हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका हावर्थ प्रोजेक्शन आपका देखिए बहुत आसान है, जैसा स्ट्रक्चर था वैसा बना दीजिए। आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ये अगर आप पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, फर्स्ट टू लेकर के 4 हो गया, मतलब पहला और फोर्थ वाला हो गया हमारा। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड व्हाट, दिस इज CH2OH, दिस इज व्हाट, ये CHOH हो जाएगा, उसके बाद फिर CH2OH हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा, चलिए अब लेफ्ट राइट की बात कर ले जरा सा। और बेटर हो कि आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होता है। खैर छोड़िए रहने जी, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो OH क्या है, आपके राइट साइड है, राइट साइड इसका मतलब क्या होगा, डाउन OH होगा। ओके, राइट साइड OH इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा डाउन होगा। ये भी राइट है, ये भी डाउन होगा। ये लेफ्ट है, मतलब क्या होगा, अप होगा। ये यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिफ्थ कार्बन पर क्या हमारा, फिफ्थ कार्बन पर OH ग्रुप है। ओके, फिफ्थ कार्बन OH क्या है, राइट, आपके राइट की ओर है। 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पर होना चाहिए क्या, 1 2 3 4 5, राइट। फिफ्थ कार्बन आपका कहाँ पर है, 1 2, ये तो राइट साइड ऑलरेडी है, देख लीजिए। ठीक है, और ये CH2OH है। चलिए हो गया, हमारा कहानी खत्म। तो जो नाम आपका यहाँ पर है वही नाम आपका यहाँ आ जाएगा, सिंपल नाम, अल्फा डी ग्लूकोज फ्यूरानोस। ठीक है, अल्फा डी। और इसका क्या करना है आपको, बीटा डी वाला करना है आपको। बीटा डी तो बहुत आसान है, जैसे आपने बनाया उसको अल्फा, बस इसको चेंज करना है आपको, उठा के ऊपर कर देना है। ठीक है, बस इसको उठा के ऊपर कर दीजिए, आपको बन जाएगा तुरंत। बाकी तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है तो अप हो जाएगा। उसको दिया राइट है, नीचे जाएगा। और इसके बाद लेफ्ट चला गया, ये ऊपर जाएगा। बाकी आपका एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज फ्यूरानोस। तो इस तरह से क्या देखा आपने, दोनों का दोनों स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात कर ले थोड़ा सा। रिड्यूसिंग और
नॉन रिड्यूसिंग की बात करेंगे हम। और क्वेश्चन जो आता है हमारा, जो मेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, हमारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पर ही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए अब तक। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीनो एसिड से, तो वो भी देखेंगे हम। तो चलिए अभी हम देखते हैं किसका नाम, अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। कौन सा हमारा शुगर क्या होगा, शुगर मतलब शुगर बोले तो ये हमारा जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारा जो भी है, उसको क्या करना है, रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम बात करते हैं, पहले हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा रिड्यूसिबल होता है और कौन सा नॉन रिड्यूसिबल होता है। तो एक तो ये हो गया, स्ट्रक्चर के थ्रू पता कर सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट की बेस की बात किया जाए, जो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट हमारा देगा, जो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा नॉन रिड्यूसिबल, ठीक है। तो देख लीजिए पहले, रिड्यूसिबल शुगर्स आर दोज, जो रिड्यूसिबल जो देगा उसको हम रिड्यूसिबल बोलेंगे, और जो नहीं देगा उसको नॉन रिड्यूसिबल बोलेंगे। तो नोट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कहता है रिड्यूसिंग शुगर आर दोज which gives tolerance and failing टेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करें वो तो शुगर से ही बना हुआ है, इसलिए उसने शुगर से डायरेक्ट डिसाइड किया है कि वैसा शुगर्स जो क्या होगा, जो आपको क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, जो कि टॉलरेंस और क्या देगा आपको, टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट अगर देता है तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा रिड्यूसिबल, और जो नहीं देगा वो क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिबल कहलाएगा, ठीक है। तो कौन देगा और कौन नहीं देगा, चलिए देखते हैं इस बात पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करेंगे। एक तो ये था हमारा, दूसरा था राइट लेफ्ट राइट, ये तो आ जाएगा इसके बीच में, ओके। तो देखिए अगर यहाँ पर ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, अगर ये OH ग्रुप कनेक्ट होता है इसके द्वारा, ओके, ये OH ग्रुप यदि इससे कनेक्ट होता है, मतलब फॉर्मिंग ऑफ व्हाट, फॉर्मिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। दो OH ग्रुप है, एक OH इधर है, एक OH ग्रुप इधर है, तो ये दोनों क्या करेगा, अब मान लीजिए ये C1 अटैक करता है कहाँ पर, C1 2 3 4 5, C1 अटैक करता है C3 पे, ठीक है, C1 अटैक करता है C3 पे, तो ये क्या निकलेगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देखिए H2O, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा आपको, देखिए तो चूंकि उधर मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ जाओ, यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, इसका मतलब यहाँ से क्या हटेगा, यहाँ से
चलिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। एच हो गया, ओ एच हो गया, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले से आपने कनेक्ट कर दिया है, किसको? तीसरे वाले से कनेक्ट किया हमने, ध्यान रखिएगा। COH ओके, दूसरा वाला तीसरे वाले से कनेक्ट कर दिया हमने कार्बन को, ओके, HOH, और ये हमारा आ जाएगा H वाला पार्ट, और ये हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, और दिस वन इज CH2OH, राइट। तो देखिए ये आपका क्या है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये जो हम बोलते हैं, ये जो लिंक देख रहे हैं आप, इसी लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ से आप देखिए H2 आपने बाहर निकाला, H2 बाहर निकालने के बाद अब क्या बन जाएगा? O, और तीसरे वाले कार्बन के साथ क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। तो ये आपको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपका इस स्ट्रक्चर के रूप में भी पूछा जा सकता है, या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि यदि आपका पहला और पहला, यही ट्रिक बता रहा हूँ आपको, पहला और पहला अगर क्या हो, पहले कार्बन और पहले कार्बन को क्या कर दिया जाए, वहाँ पर अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर नहीं बनता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर पहला कार्बन से पहला कार्बन का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बनता है तो जितने भी आपके कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिबल होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? पहला और पहले कार्बन पर से अगर आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो रिड्यूसिबल कहलाएगा। अगर पहले कार्बन पर आपका क्या बन जाता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिबल शुगर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है एट सेम ही पूछा गया है। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हमारा शुगर जो है आपका रिड्यूसिबल शुगर है, और कौन सा रिड्यूसिबल शुगर, मतलब सिंपल 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में पूछा गया था रिड्यूसिबल शुगर कौन है इसमें से, विच वन इज द रिड्यूसिबल शुगर्स, ठीक है। तो चलिए देखते, मैं 4 ऑप्शन नहीं लिखूंगा, बस मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन लिखने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन था ये कुछ इस तरह से, देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, और ये 5वां। तो आपको क्या दिख रहा है? पहला कार्बन और चौथा कार्बन है।
तो पहला कार्बन और चौथा कार्बन, इसका मतलब क्या है कि पहला और चौथे कार्बन से क्या हमारा हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, ठीक है। तो 1 और 4th वाला पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमारा रिड्यूसिबल ही होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि पहला और पहला हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंड फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होना चाहिए। अगर वो पहला और पहला आपको होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा नॉट रिड्यूसिबल या फिर नॉन रिड्यूसिबल शुगर कहलाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल वो भी देख लीजिए। तो ये हमारा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए, ये सबको रहने दीजिए, चल लिख देता हूँ, रुक जाइए, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो इस स्ट्रक्चर को ऐसा नहीं लग रहा कि उलट दिया गया इस तरह से। ध्यान से देखिए तो जो स्ट्रक्चर आपको इधर दिख रहा है उसी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया, उलट दिया गया है। और जो पहला कार्बन था उसको देखिए, आपको ये पहला कार्बन है और ये हमारा 5th कार्बन होगा, ठीक है। पहला कार्बन 5th कार्बन, ये पहला कार्बन और ये हमारा 5th कार्बन। तो देखिए पहला कार्बन और पहले कार्बन से क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले कार्बन से अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिबल शुगर होगा, मतलब ये हमारा नॉन रिड्यूसिबल शुगर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में, IIT के 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, IIT 2K5 में पूछा गया है, 2005 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन था, इनमें से 2 ऑप्शन को मैंने आपको नोट करके दिया है। तो चूंकि हमें पता करना था रिड्यूसिबल कौन सा होता है, नॉन रिड्यूसिबल कैसे हावर्थ पोजीशन में देखते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही आपको दिखाया। बाकी आपको आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन जब आप देखोगे तो क्वेश्चन में आप समझ जाना। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अच्छा चलिए इतना ही समझना आपको काफ़ी। अगर 1-1 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ध्यान रखिएगा सिर्फ इतना ही, अगर 1-1 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर नहीं होता आपका, ठीक है, तो आपको 100% क्या होगा, रिड्यूसिबल शुगर ही होगा। अगर 1-1 से अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा नॉट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ठीक है। 1-1 पर हुआ तो 1-1 अगर होगा तो आपका क्या होगा, वो हमारा नॉन रिड्यूसिबल होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रहे कि पहले पर हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे अमीनो एसिड के साथ में, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।